नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है डीलिंग विथ इमोशंस के ऊपर। आज हम जानेंगे कि कई बार ज़िंदगी में हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है आसपास, लेकिन फिर भी अंदर में एक खालीपन है या फिर एक बेचैनी है, या मैं कहूँ कि ज़िंदगी खूबसूरत नहीं लग रही है इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। ऐसे में अगर आपको ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना है तो एक बीमारी है जिसका नाम है एंजाइटी, जिससे कई लोग आजकल शिकार हो रहे हैं। उन सभी से कैसे डील करना है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और साथ ही साथ एक साइंस रिसर्चर भी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है दोस्तों, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी को आप साथ मिक्स करते हैं साइंस के, या फिर कोई ऐसी जर्नी पर आप चलते हैं जहाँ पर आप दो चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं, तो आपको बैलेंस क्रिएट होता है। उसके जीते जागते एग्जाम्पल है हमारे राजीव भाई जी। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, जब हम बात करते हैं खुशी की, ये सबसे बड़ी गुण है। एक मैं कहूँगी हमारी जर्नी जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, तो भी जब एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है तो वो कैसे दुनिया को देखता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और मुझे मज़ा आ रहा है, राइट। लाइफ में अगर आपको खुशी है, आपको फ़न फील हो रहा है, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। फिर आपका पैसा भी आपको चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो अच्छा लगता है। अगर आपके पास हेल्थ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो भी अच्छा लगता है। अगर आपके रिलेशनशिप्स भी ठीक ठाक नहीं हो उतने तो भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर खुशी नहीं है या फिर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके वजह से एक बीमारी है जिसका नाम है एंजाइटी। इसके बारे में आज बहुत देखा जा रहा है ब्रदर। आप थोड़ा सा रोशनी अगर डालें कि एंजाइटी एग्जैक्टली है क्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि जीवन में सब कुछ हो लेकिन संतोष ना हो, तो मुझे याद आ रहा है कबीर का एक दोहा है जी। वो है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वाह। व्यक्ति के पास हर प्रकार का धन हो, गौ हो, गाय हो, गज हो, हाथी हो, हर प्रकार का धन हो, वैभव हो, लेकिन अगर उसके जीवन में संतोष नाम का धन नहीं है तो सारे धन जो हैं धूली की भांति जो हैं हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जो आप ये बात कर रही थी, जिक्र कर रही थी कि एंजाइटी, ये इस प्रकार की आजकल सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी इस कदर बढ़ रहा है कि लोग इससे जो उनके जीवन में आत्मसंतोष होना चाहिए वो तो काफ़ी दूर हो चुका है। राइट। और हम सफलता के नाम पर वैभव धन संपत्ति में लगे पड़े हैं और पूरे दिन भाग रहे हैं। मुंबई शहर में अगर खड़े होकर अगर हम देखें कि रेलवे स्टेशन पे, तो लोगों के चेहरे से दिखेगा कि आखिर हम धन किस लिए कमा रहे हैं। राइट। और उसका पर्पस क्या था? शांति और एंजॉयमेंट। और वो ना करके हम बस एक होड़ और एक भाग दौड़ में लगे हुए हैं। राइट। तो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसे हम इंग्लिश में एंजाइटी कहते हैं और हिंदी में इसका प्रॉपर अनुवाद नहीं मिलेगा। ओके। तो हिंदी में यूजुअली लोग इसको चिंता शब्द से जो है संबोधित करते हैं। राइट। लगभग एक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। राइट। जैसे कि एंजाइटी को लोग चिंता भी कहते हैं, बेचैनी भी कहते हैं, घबराहट भी कहते हैं, व्याग्र या व्याकुल जो हैं व्याकुलता भी कहते हैं। परेशान में हूँ, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, इनडायरेक्टली हम यही कह रहे हैं कि मैं एंशियस हूँ या मैं कहीं ना कहीं एंजाइटी से प्रभावित हूँ। राइट। बिल्कुल। पता है, जब हम बात करते हैं एंजाइटी की, मैं सच बताऊं आज आसपास एक बहुत कॉमन टर्म हो गया है। जिस तरह से हमने डिप्रेशन वाले एपिसोड में बात की थी, डिप्रेशन का एपिसोड अगर आपने मिस किया है तो आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इसी लाइंस पर है, लेकिन टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। जहाँ तक की बात एंजाइटी की है, अगर हम बात करें एंजाइटी की ब्रदर, तो एंजाइटी अपने आप में एक टर्म जो है वो आई वुड से अनकम्फर्टेबल स्पेस की बात करते हैं हम, जहाँ पर हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं अपनी खुद के स्किन में या अपनी खुद की बॉडी के अंदर या खुद के माइंड के अंदर। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस, जो हमने डिप्रेशन में भी देखा था कि अवेयरनेस आपने कहा बहुत बड़ा वैल्यू है, उसी तरीके से क्या अवेयरनेस एंजाइटी में भी हेल्प करता है? बिल्कुल ही, मैं कहूँगा कि 101% इसमें हेल्प करता है। जैसे आपने कहा कि देखिए चिंता है ना, एक बहुत पुरानी हमारे यहाँ कहावत है भारत में, कहते हैं चिंता चिता समान। ट्रू ट्रू।
तो हम फिजिकली चिंता पे नहीं बैठे हैं, हम चिंता नहीं लेकिन चिता पर बैठे, चिता पर बैठे हैं, राइट। वैसी फीलिंग व्यक्ति जो है महसूस करता है। और देखिए क्या होता है कि जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे, डिप्रेशन पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा होता है, राइट। पास्ट के लॉस को हम याद करते हैं, लेकिन एंजाइटी में पास्ट नहीं, प्रेजेंट भी नहीं, फ्यूचर को लेकर हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। ओके। तो एंजाइटी उस प्रकार का नेगेटिव इमोशन है जिसमें हम भविष्य को ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, भविष्य के बारे में सोच कर उसको बड़ा कर करके वर्तमान में हम इनसिक्योरिटी, असुरक्षा महसूस करते हैं। एक और बात है ब्रदर, एंग्शियस हमें तभी भी फील होता है जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में भी किसी चीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं जो हमारे लिए हमको लगता है कि अनुकूल नहीं है, तो भी एंग्शियस होते हैं। हमको लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन प्रेजेंट में रहते हैं हम फ्यूचर का ही सोच रहे हैं। अच्छा, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, देखिए एंजाइटी मतलब चिंता होती है जी। फियर, या जिसे हम डर कहते हैं, भय कहते हैं, घबराहट कहते हैं, वो भी एक प्रकार की चिंता ही है। राइट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूं, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि भय उसको कहते हैं कि सामने जो है शेर है जी, तो मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है। राइट। लेकिन चिंता का मतलब ये होता है कि शेर सामने नहीं है, प्रेजेंट में ही कहीं ना कहीं जंगल में है। ओके। है प्रेजेंट में, लेकिन चिंता फ्यूचर की क्या हो रही है कि कभी भविष्य में आएगा, आ जाएगा और कब मुझे खा जाएगा। ओके। तो असुरक्षा भी इसमें जुड़ी हुई है। जैसे सपोज अभी इसी का एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ तो शायद थोड़ा सा क्लियर होगा। जी। सपोज हम लोकल ट्रेन का ही लेते हैं, ठीक है, मुंबई लोकल ट्रेन्स, वेरी वेरी कॉमन टॉपिक। कॉमन टॉपिक है मेरे लिए, तो बड़ी हंसी वाली टॉपिक भी आती है कि आप सिर्फ खड़े हो जाइए, अपने आप ट्रेन में ट्रेन में जो है लोग, पब्लिक आपको चढ़ा देगी, और उतरना है तो सिर्फ बीच में खड़े हो जाइए तो आपको उतार भी देंगे। सो ट्रू ब्रदर, सो ट्रू। तो इसीलिए सपोज हम लोकल ट्रेन की बात करें, ठीक है, अभी उस सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में आप भीड़ में खड़े हैं, एक कोने में मुश्किल से स्ट्रगल करके आप खड़े हैं, ठीक है। एंग्शियस उस वक्त भी हमें फील होता है, क्यों? क्योंकि हम उस मोमेंट पे, उस एनवायरनमेंट में है जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल है। तो आई थिंक कि प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट को लेकर के भी एंजाइटी होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप क्लैरिटी दें। देखिए क्या होता है, ट्रेन पकड़ना है मुझे, राइट। तो ऐसे तो जॉब मुझे अभी जाना है 9 बजे, राइट। लेकिन फिर भी मैं 9 बजे जॉब पहुंचना है, लेकिन उसकी परिकल्पना या इमेजिनेशन कर करके अगेन मैं भविष्य में जा रहा हूँ। राइट। काम हमको दिखेगा कि वर्तमान में है, बट हम अपने मन के द्वारा कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, भविष्य में जाकर कि पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, राइट। अगर नहीं पहुंचूंगा तो बॉस क्या कहेगा, और बहुत सारी संभावनाओं को ऐड कर देते हैं। इज इट अनसर्टेनिटी? हाँ, अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, अनिश्चितता भी, क्योंकि अनिश्चितता किसकी होती है, वर्तमान की नहीं। हाँ, अनिश्चितता भी भविष्य की फ्यूचर होती की, एग्जैक्टली। और उसमें हमारे कहीं ना कहीं बिलीफ काम करते हैं। देखिए हर जगह बिलीफ का ही खेल है जी। और बिलीफ कहीं ना कहीं काम करते हैं कि लाइफ में सब कुछ क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। राइट। ये अक्सर करके देखा गया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जब मैं कुछ लोगों की काउंसलिंग कर रहा था, मैंने देखा कि उनके पास सब कुछ है। ऐसे कुछ लोग हैं कि जो आईटी कंपनी में है, बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। राइट। क्योंकि भविष्य के बारे में ही ज़्यादा सोचते रहते हैं। राइट। प्लानिंग इतनी ज़्यादा चलती है, इतनी एक्सट्रीम लेवल की, कि जब ये देखा गया कि उनकी सैलरी डबल कर दी गई, डबल हो गई, 4 गुना हो गई, फिर भी हमने भविष्यवाणी की थी कि देखिए सैलरी आपकी भले 4 गुना भी हो जाएगी ना, देखना आप वही शिकायतें लेकर आएंगे। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग। ट्रू। रीज़न, क्योंकि उनको क्या लगता है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ें ना, सब चीज़ें फिक्स प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए, एकदम सर्टन होना चाहिए। लाइफ में कोई भी अनसर्टनिटी होनी ही नहीं चाहिए, सब कुछ प्लान्ड और निश्चित होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं मालूम है, जब भी उनको एंजाइटी आती है ना, तो प्लानिंग चालू कर देते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अरे ये तो है ही नहीं। और हंसी की बात क्या होती है कि मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कंपैरिजन आ जाता है। राइट। कि मेरे पास तो ये है, उनके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, तो अब मुझे क्या प्लानिंग करना है। मतलब वर्तमान को तो एंजॉय ही नहीं कर पाते। और ऐसी आत्मा पे मुझे काफ़ी रहम आता है कि माय गॉड, सी द मतलब एंजाइटी ने जो सुख लेना चाहिए वर्तमान का, वो नहीं ले पाते। ब्रदर, आपने कभी मिराज देखी है? मिराज जी, जो रोड पे होती है। करेक्ट। जैसे ही हम जा रहे होते हैं, अगर रोड खाली होगी और लंबी हाईवे की रोड है सपोज, या इवन नॉर्मल रोड भी, आप इधर से ड्राइव कर रहे हैं, दूर आपको दिखता है कि पानी का रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक्सप्लोर किया। तो मैं इसको, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है ये, और मुझे ऐसा लगता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी है। आप दूर देख रहे हैं कि पानी है, पानी है, जैसे आप नज़दीक जाते जा रहे हैं ना, तो पानी जाता जा रहा है, इवेपोरेट इवेपोरेट इवेपोरेट, एंड देन यू सी नथिंग। करेक्ट। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि एंजाइटी भी ऐसा ही कुछ है
क्योंकि देखिए, जब आप दूर से देखते हैं कि चीज़ें अनसर्टेन है तो वो पानी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप नज़दीक जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो पानी सिर्फ इमेजिनरी होता है। हमारे भारतीय शास्त्रों में इसको बहुत अच्छे से कहा गया है, कहते हैं कि मृग तृष्णा, ओके, कि जो मृग होता है उसको रेत में क्या दिखता है, जल दिखता है, राइट, और जब वहां तक पहुंचता है तो मालूम पड़ा फिर से वो और आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। राइट, सेम थिंग हैपेंस विद अ पर्सन हु इज इन एंजाइटी, एंजाइटी, क्योंकि डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर देखिए भारतीय संस्कृति एंजाइटी के बारे में ऐसे मानती है, अगर जैसे आपने कहा तो मुझे याद आया कि जब व्यक्ति का मन बहुत रजो प्रधान होता है, रजो प्रधानता बहुत एक्सट्रीम होती है, तो मन में बहुत सारी कामनाएं उठती हैं जी, और कामनाएं उठने के कारण व्यक्ति क्या करता है, वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता करने लगता है और इनसिक्योर फील करने लगता है, और फ्यूचर प्रेडिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ही इज़ नॉट एबल टू एंजॉय, और वह रेस चलती रहती है। मतलब व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन एंजाइटी समाप्त नहीं होती। पता है, यहाँ पर एक सवाल आता है, एक मतलब मैंने हमेशा ये देखा है, जो क्लास के टॉपर्स होते हैं ना, जो फर्स्ट आते हैं, ठीक है, मैंने देखा है कि उनका जो कई बार ऐसा होता है कि 3-4 साल वो कंटिन्यूस फर्स्ट आते हैं, राइट, तो क्या होता है उनके साथ में, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो मुझे थोड़ा सा जानना था आपसे। मैं भी शेयर करूंगा। एग्जैक्टली, आई रियली वांट टू नो, बिकॉज ये बहुत एक्साइटिंग है। क्या होता है ना ब्रदर, अगर सपोज 96% आए और आप टॉप किए क्लास में, ठीक है, लेकिन 1-2 दिन तक सब लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, आप टॉपर हो, आपने अच्छे परसेंटेज लाए हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो व्यक्ति 2-3 दिन तक तो खुश होते हैं, वो स्टूडेंट 3 दिन बाद उनका एक नया गोल शुरू हो जाता है, अब मुझे 97% लाना है। तो इसमें बैलेंस कैसे लाए? बिकॉज देखिए ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानती हूँ कि ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या वो ग्रोथ मुझे एंग्शियस कर रहा है? क्या वो ग्रोथ मुझे ग्रैटिट्यूड में जाने नहीं दे रहा? क्या वो गोल मुझे डिपेंडेंट तो नहीं बना रहा है सिर्फ आगे दौड़ने के लिए? आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा। इसका हमने जिक्र पहले भी किया हुआ है कि आप जो कह रहे हैं तो मुझे एक और बात याद आ रही है। कई बार क्या होता था शुरू के दिनों में, हम कई बार ऐसे विजिटिंग जाया करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या बीटेक के जो कॉलेजेस होते थे जी, और हमें बुलाया जाता था बच्चों का आईटी का या सॉफ्टवेयर का वाइवा लेने के लिए। ओके, तो आश्चर्य क्या लगता था कि जो बच्चे जो सबसे टॉप परफॉर्म करने वाले बच्चे होते थे, काफ़ी स्टूडियस होते थे, वाइवा के टाइम जो है ना इतने एंशियस हो जाते थे कि उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता था। और जो लड़का बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना शार्प होता था कि वाइवा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता दिस था। इज एक्सीलेंट। तो हमारे लिए दुविधा की बात हो जाती थी कि किसको मार्क्स दिया जाए, किसको ना दिया जाए। सही बात है। और आप जो जर्नी की बात बता रहे थे, देखिए आज के युग में हमें बहुत ही अलग प्रकार की टीचिंग दी जा रही है, और उसमें एक टीचिंग ये दी जा रही है, यू शुड बी पैशनेट इन लाइफ, पैशन पैशन। और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आके दमखम के साथ बोल के जाते हैं पैशन की बात। पैशन और गोल में डिफरेंस होता है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। आई रिमेम्बर। तो लाइफ को क्या होता है कि अगर हम पैशन या कामना बहुत ज़्यादा जोड़ देंगे ना, तो एंजाइटी का एक मूल कारण क्या होता है, अटैचमेंट जी। तो अगर हम अपने गोल से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं जी, तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमारी जो जर्नी होती है ना बहुत ही पेनफुल होती है। और अगर मान लीजिए हमने अटैचमेंट रख के उस सफलता को हासिल कर भी लिया, इसके बाद ईगो तुरंत डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमने उस अटैचमेंट के साथ हासिल किया है। और लक्ष्य रखकर जब हम चलते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं, और अगर सफलता मिले तो खुशी होगी, और अगर ना भी मिले तो गम नहीं होगा। और उसमें क्या है, सफलता मिले तो अभिमान, और असफल हो गया तो एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ट्रू। तो उस लक्ष्य, उस पैशन का क्या फ़ायदा, उस सफलता का क्या फ़ायदा कि हमारी जर्नी एक तो पहले डर और चिंता में बीती, और मिला भी तो क्या मिला। ब्रदर, जब हम बात करते हैं एंजाइटी की, अपने आप में ना ये एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है जिसमें हम चले जाते हैं, जिसके अंदर हमें लगता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम ज़िंदगी को देखना चाहते हैं वो वैसा नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, या फिर आपका पास्ट भी कई बार लेकर आता है थॉट प्रोसेस कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, या ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, या जो भी सिचुएशंस होती हैं। ऐसे में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है आपके हिसाब से, जो हमें एंजाइटी के सिचुएशन में, जैसे कई बार आप, बिकॉज आप काउंसलर भी हैं तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे टेक्निक्स आते होंगे, तो आई वुड लव अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें। अनायका बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें समझना होगा कि एंजाइटी होती क्या है एग्जैक्ट, उसको हम पहले परिभाषित करें। बिल्कुल। और फिर उसके कुछ सिम्टम्स को हम डिफरेंशिएट करें, ताकि हमारे दर्शक भी उसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रख सकें। ऑब्जर्वेशन ये बताता है
कि मेजॉरिटी ऑफ दुनिया की जितनी भी एंजाइटी है उसको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके। ऐसे तो मैंने बताया है कि एंजाइटी मतलब भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करके इनसिक्योर फील करना, राइट। फ्यूचर प्रोजेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं। ओके। और जैसे मैंने बताया कि एंजाइटी का एक मूल अटैचमेंट भी होता है। अटैचमेंट है, अटैचमेंट अगर मान लीजिए डर जितना ज़्यादा रहेगा तो एक बहुत बड़ा इक्वेशन है, इंटरेस्टिंग इक्वेशन है कि जितना ज़्यादा अटैचमेंट उतनी ज़्यादा एंजाइटी। अच्छा। कम अटैचमेंट कम एंजाइटी, सिंपल इक्वेशन है। ट्रू। किसी चीज़ से अगर मैं बहुत ज़्यादा, मान लीजिए मैं 80% अटैच्ड हूँ, तो डर और चिंता भी 80%, 5% अटैच्ड हूँ तो डर और चिंता भी 5% ही होगी। सो ट्रू। तो एंजाइटी को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे और हमारे दर्शक भी अब इस पे चिंतन कर सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में जो है फॉल करते हैं और अपने आप का एक एनालिसिस करें, ना कि जज करें। राइट। तो एक होता है जिसे कहते हैं इमेज एंजाइटी या ईगो एंजाइटी कहा जाता है टेक्निकली, कि हम अपनी इमेज को लेकर, मैं अपनी एक काल्पनिक इमेज को लेकर उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम, CA का एग्ज़ाम दिया या इंजीनियरिंग का मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ़ेल हो जाता हूँ जी, तो मुझे क्या होगी? टेंशन होगा, चिंता होगी, एंजाइटी होगी। तो इस एंजाइटी का रीज़न क्या है? क्यों मुझे एंजाइटी हो रही है? बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, हुआ कुछ और। एंजाइटी का एक रीज़न है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी इमेज। Yes. कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? Right. पीपल विल जज कि अरे ये तो पढ़ने में इतना होशियार था। और अगर मान लीजिए लोगों का मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ इमेज एंजाइटी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यस। तो एक तो ये हुआ इमेज एंजाइटी। दूसरा जो होता है डिसकम्फर्ट एंजाइटी, हमारी जो कंफर्ट वाली चीज़ है उससे अटैच्ड हूँ। उसमें किससे अटैच्ड हूँ? अपने इमेज से। राइट। हमको लगता है कि हमको लोग दिखाई देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बट एक्चुअली में लोग नहीं, मैं अपनी इमेज या छवि से अटैच्ड हूँ और अगर वो इमेज ब्रेक होगी तो मुझे सहन नहीं होगा। राइट। इसमें क्या हो रहा है? मैं अपने कंफर्ट से अटैच्ड हूँ और अगर मेरा कंफर्ट मेरे से दूर किया जाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जॉब है, जीने के लिए जॉब सबको चाहिए, बिल्कुल। बट मैं अपने जॉब से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और कल बॉस ने कुछ अपने केबिन में बुलाया कि आप मुझे अपने आइए और केबिन में मिलिए। Yes. तो क्या होता है? एंजाइटी शुरू होगी। एंजाइटी, पता नहीं क्या बोलेंगे। हाँ, क्यों पता नहीं, तो हमको इस समय बॉस दिखाई दे रहा है बट एक्चुअली में बॉस पिक्चर में है ही नहीं। यहाँ पे डिसकम्फर्ट बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि अगर ये नौकरी छूट गई तो मेरा क्या होगा? तो मेरा जो कंफर्ट लेवल है वो क्या होगा? वो उसमें खलन पैदा हो जाएगी। राइट। और मैं अपने कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए लोग क्या होते हैं कि ये 2 श्रेणी में, एक कंफर्ट से हम अटैच्ड हैं और दूसरा इमेज से अटैच्ड हैं, ये 2 कैटेगरी में हम एंजाइटी को कैटेगराइज करते हैं। तो हमें चेक करना चाहिए। बट बाहर से हमें लोग दिखाई देंगे, व्यक्ति दिखाई देगा, बट या तो कहीं ना कहीं उसके अंतर क्या बताते हैं, इंटरनली अगर देखें उसका जो अंडरलाइंग जो लेयर होगा वो इमेज के प्रति अटैचमेंट और कंफर्ट के प्रति अटैचमेंट। Absolutely. और जितनी अटैचमेंट स्ट्रांग, जितनी पकड़ स्ट्रांग होगी, इमेज को हमने पकड़ा 80%, टेंशन भी उतना ही होगा, डर भी उतना ही लगेगा। और कंफर्ट को जितना पकड़ के रखा है तो टेंशन या एंजाइटी उसी प्रकार से ही होगी। तो ये 2 श्रेणी में ये डिवाइड करते हैं। लेकिन एंजाइटी एक अलग चीज़ होती है और किसी चीज़ का कंसर्न होना अलग चीज़ होती है। ब्रदर, इसका थिन लाइन है बहुत, क्योंकि देखिए एक तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, कोई भी गोल, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, अराउंड 32 ईयर ओल्ड मेल की हम बात करें, उनको एक जॉब में वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अभी उनको दूसरा जॉब स्वैप करने का मन है बिकॉज़ यहाँ पे शायद उनका उतना वैल्यू नहीं है या फिर उनका पे उतना सही नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। तो ऐसे में उस व्यक्ति को एंजाइटी होती है एवरी डे बिकॉज ही इज़ अनकम्फर्टेबल इन दिस स्पेस। सेकेंड थिंग, उनको फ्यूचर का भी स्ट्रेस है क्योंकि पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं, वो कंटिन्यूस अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है आजकल। तो ऐसे में एंजाइटी ये बहुत स्ट्रांगली आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे है, तो बच्चों की पढ़ाई, घर का पूरा खर्च, पूरा, आई थिंक उनके लिए वो बहुत अनकंफर्टेबल स्पेस होता है जैसे आप कह रहे हैं। ऐसे में जब भी वो खुद को देखते हैं तो एंग्शियस ही पाते हैं, रातों की नींद चली जाती है एंजाइटी में, लोग खाना नहीं खा पाते ठीक से सो नहीं पाते, वो ज़िंदगी को जी नहीं पाते। ऐसे में
कौन सा ऐसा एक स्पेसिफिक थॉट, अगर आप हमको कुछ थॉट्स दे सकते हैं जिसके थ्रू उनको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद हो और साथ ही साथ वो एक अच्छा सा जॉब भी अट्रैक्ट करे, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली आईटी कंपनीज़ में ऐसे ज़्यादा बहुत देखा जाता है कि लोग आते हैं, नया नया जॉब करते हैं, बहुत अच्छा पैकेज होता है, पहले तो इंजीनियरिंग करते हैं जी, इंजीनियरिंग करने के बाद बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद जॉब लगी, फिर अच्छी पे आती है, पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो बच्चा हमारा एमएनसी में काम कर रहा है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमने बताया कि कहीं ना कहीं जो है ना, ये कंफर्ट लेवल पे मान लीजिए मैं आ गया, मैंने बताया ना, कई व्यक्ति को दोनों प्रकार की एंजाइटी हो सकती है, इमेज वाले भी और कंफर्ट वाले भी। अब जैसे हमारा कुछ टाइम के बाद कंफर्ट जोन आने लगता है तो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ईएमआई का प्रोसेस चालू होता है। बट लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रोग्रेस इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट हम अपनी दूसरों को कंपेयर करके अपने लेवल को एडजस्ट करके महत्वाकांक्षाओं को हम सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि सैलरी हमारी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है तो भले अभी धीरे धीरे आईफोन आ जाता है, आईफोन के बाद गाड़ियाँ हमारी चेंज हो जाती है, मैनेजरियल पोस्ट पे चले जाते हैं, बट इसके बावजूद भी वो अतृप्ति, इनएडिक्वेसी या अभाव बना रहता है। सैलरी जितनी भी आती है फिर भी हमें क्या होता है, कम महसूस होता है। रीज़न क्योंकि क्या है कि जो मेरे पास वर्तमान में है ना, उसकी तरफ मेरा फोकस ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले तो प्लीज़ कंपेयर करना बंद करें और महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा रिड्यूस करना करें, क्योंकि देखिए इच्छा अलग चीज़ होती है, आवश्यकता अलग चीज़ होती है। मेरी आवश्यकता अगर पूरी हो रही है इट्स गुड, बट कई बार हम आवश्यकता को इच्छा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रू दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड दैट इज़ नेवर एंडिंग रेस। तो हमारी अगर नीड फुलफिल हो रही है, थोड़ी बहुत फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी चीज़ें रखें, तो अगर हम वर्तमान पर जो हमने उपलब्धियां की है ना, उसके तरफ अगर हम फोकस करते हैं रेदर देन कंपेयर करने के, तो हम कहीं ना कहीं एक शांत और संतोष का अनुभव करते हैं। ब्यूटीफुल। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर करंट थिंग वॉट एवर यू आर हैविंग, और आप उसको पहले इंजॉय करें। अपनी बेसिक नीड्स के प्रति ध्यान देना कोई बुरी बात नहीं है, बट ओवर में आ जाना, और ओवर में क्यों आते हैं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल, एनवायरनमेंट, उसको हम कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि मैं और कंफर्ट। तो एक तो पहले से कंफर्ट से हम अटैच्ड हैं, अपने इस कंफर्ट के प्रति अटैचमेंट को और एक्सीड कर जाते हैं, और जब वो सपना कल मुझे कल्पनाओं में पूरा हुआ होते नज़र नहीं आता है, तब मैं हिलने लगता हूँ, एंशियस हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। बिल्कुल ब्रदर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने बहुत सरल तरीके से बताया कि लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ इज़ एज सिंपल एज यू मेक इट। आपने ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एंजाइटी के बारे में आपने कहा कि हमें एनालाइज करना है कि सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या हम उसको राई का पहाड़ बना रहे हैं या फिर हम उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हमारा सिचुएशन रहेगा वैसे ही हमारे रिजल्ट्स होंगे। इस बात के साथ थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक वैल्यू की जो मैं चाहती हूँ आप अपने साथ लेकर जाइए इस एपिसोड द्वारा, वो है संतुष्टि। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं हो रही है जैसा हम चाहते हैं। मुझे पता है कि आप सभी को लगता है कि लाइफ में ये होता है ना तो बहुत अच्छा होता, ये हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, ये हो जाए ना तो मैं चैन की नींद सोऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप इस सिचुएशन में जहाँ पर भी आप आज हैं, अगर आप उधर सेटिस्फाइड हो, एंड आई एम श्योर कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं उस पल में, जहाँ पर भी आप आज हैं, उन चीज़ों पर अपनी नज़र डालिए, क्योंकि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।